लाल अपने कस्बे का सबसे फेमस हलवाई था। उसके हाथ की मिठाइयाँ खा खा कर लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। रामलाल का बेटा सतीश अपने पापा के साथ हलवाई की दुकान संभालता था। सेठ रामलाल के बारे में एक और खास बात थी, जिसके बारे में पूरा कस्बा चर्चा किया करता था, और वो थी सेठ रामलाल की बड़ी और मोटी तोंद। सेठ रामलाल की तोंद इतनी बड़ी थी कि उसे देख देख कर सब लोग बस एक ही बात कहते थे कि रामलाल दिन रात मिठाइयाँ खाता है। लेकिन उसका बेटा सतीश बहुत ज्यादा पतला दुबला था। रामलाल के घर में उसकी पत्नी जमुना और सतीश की पत्नी कृष्णा भी रहा करते थे। एक दिन दुकान पर, अरे भाई सेठ रामलाल, आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अपने घर ले जाकर सारी मिठाइयाँ अब खुद ही खा जाते हो क्या? देखो भैया, ये सवाल मुझसे रोज कोई ना कोई पूछता है। मेरे और मेरे बेटे के शरीर में इतना अंतर है कि ना चाहते हुए भी लोग मुझसे पूछ ही लेते हैं। तो बताओ ना, क्या है जवाब? तुम ज्यादा मिठाई खाते हो या तुम्हारा बेटा मिठाई को हाथ भी नहीं लगाता? कोई तो बात है। तुम्हारी तोंद पूरे कस्बे में फेमस है और तुम्हारा बेटा है कि सूखी लकड़ी की तरह। देखो भैया, एक राज की बात बताया हूँ। चाहे कितनी भी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हो, लेकिन कभी मिठाइयों को हाथ तक नहीं लगाते। अरे हमको तो मिठाइयाँ खाना बचपन से ही पसंद नहीं है। अगर मिठाइयाँ बनाना पसंद नहीं है तो हलवाई कैसे बन गए? मिठाइयाँ खाना पसंद नहीं है, बनाना तो पसंद है। बस अपना शौक पूरा करने के लिए बन गया हलवाई। शाम के वक्त रामलाल और सतीश दोनों घर पहुंचते हैं। रामलाल के हाथ में मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा था। अरे आज क्या स्पेशल मिठाई लेकर आए हैं आप? जरा मुझे भी तो बताइए। अरे जमुना, देसी घी के मलाई वाले लड्डू है। एक बार इसे खाओगी ना तो खाती रह जाओगी। आज मैंने कुछ अलग ढंग से बनाया। सोचा पहले घर वालों को खिलाता हूँ, उसके बाद अपनी दुकान पर बेचूंगा। लाइए लाइए, अब आपके हाथ की बनी हुई मिठाई मैं नहीं खाऊंगी तो कौन खाएगा? जल्दी दीजिए। अरे वाह, लाजवाब! क्या बढ़िया स्वाद है इसका। अरे पापा, मैं भी 8-10 लड्डू तो खा ही जाऊंगा। बेटा, इस कस्बे का हर आदमी मेरी तोंद और तेरे दुबलेपन के बारे में बात करता है, लेकिन सच तो यह है कि मैं मिठाई को हाथ तक नहीं लगाता, और तुम मिठाई के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता। फिर पता नहीं ये मेरी तोंद इतनी मोटी क्यों होती जा रही है। दिन पर दिन इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। अरे बहू, तुम भी मिठाई खा लो। तुम्हारे ससुर जितने बड़े हलवाई हैं, थोड़ी सी मिठाई तो तुम्हें भी खानी चाहिए। मम्मी जी, आप तो जानती है ना, पापा जी की तरह मुझे भी मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं। मिठाई खाना तो दूर, मैं मिठाई की तरफ देख भी नहीं सकती। और वैसे भी मुझे लगता है मिठाई खाने से मेरा वज़न बढ़ जाएगा, इसलिए मैं तो मिठाई बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आजा सतीश बेटा, इस घर में अगर कोई मिठाई खाने का शौकीन है तो वो तुम और मैं हूँ। लेकिन हम दोनों की सेहत देखकर कोई कह नहीं सकता कि हम इतने बड़े मिठाईबाज हैं। वो तो अच्छी बात है कि पापा की तरह कृष्णा की तोंद नहीं निकली। पापा की सेहत देखकर मुझे लगने लगा था जो लोग मिठाई नहीं खाते ना, उनका पेट बड़ा हो जाता है, जैसे पापा जी का हुआ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिठाई नहीं खाने से किसी का पेट बड़ा थोड़ी ना होता है। जिसका होना होता है उसका अपने आप हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप किया था, पॉजिटिव आया है। अब आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह वाह वाह! इसी खुशी में तुम्हारे पापा जी से कहूँगी बहुत सारी मिठाई लेकर आएंगे। और देखो बहू, अब तुम मम्मी बनने वाली हो, अब तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत मिठाई खानी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूँगी। लेकिन देखो बहू, तुम अपनी प्रेगनेंसी की बात किसी को मत बताना, बिल्कुल भी नहीं। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी जी, बताने में क्या परेशानी है? देखो बहू, जब मेरी शादी हुई थी और मैं माँ बनने वाली थी ना, तो मैंने सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक मेरे 3 बच्चे पेट में ही मर गए। फिर मेरी सास ने मुझे समझाया कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, किसी को कानों कान खबर मत लगने देना। जब सतीश होने वाला था तो मैंने पूरे 9 महीने किसी को नहीं बताया। कोई पूछता तो कह देती मोटापा बढ़ गया है, तभी तो सतीश पैदा हुआ। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। ठीक है मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी।
लेकिन अगर कोई पूछेगा तो? अरे तो तुम भी कह देना कि बस ऐसे ही वजन बढ़ गया है, पता नहीं क्या हो गया, मिठाई ज्यादा खा ली या ऐसा कुछ भी। और इस तरह से जमुना अपनी बहू कृष्णा को उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी को भी बताने से मना कर देती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से धीरे धीरे कृष्णा का वजन बढ़ने लगता है और 8वां महीना आते आते उसका पेट अच्छा खासा बाहर निकल आता है। एक दिन जब कृष्णा अपने घर के बाहर खड़ी थी तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें करने लगी। अरे ये जमुना की बहू तो इतनी पतली दुबली थी, देखो तो कैसी गोल मटोल हो गई है। लगता है अपने ससुर जी की दुकान पर बैठकर दिन रात मिठाइयाँ खाती है। अरे लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये पेट से हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने जमुना से कितनी बार पूछा, तुम्हारे घर कोई खुशखबरी है क्या, बहू पेट से है क्या, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी सही है। मैंने भी एक दिन सतीश से पूछा था, कृष्णा माँ बनने वाली है क्या? उसका पेट देखकर तो ऐसा ही लगता है, तो उसने भी मुझे मना कर दिया। अरे माँ नहीं बनने वाली, इसका भी अपने ससुर की तरह पेट निकल आया है, तोंद निकल आई है तोंद। अगर माँ बनने वाली होती तो इतनी खुशी की बात हमसे क्यों छुपाती। हाँ बहन, वैसे बात तो तुम्हारी सही है। देखते ही देखते कृष्णा के तोंद निकल आने वाली बात पूरे कस्बे में फैल गई। जिसे देखो एक ही बात करता, रामलाल की बहू की भी रामलाल की तरह तोंद निकल आई है। एक दिन कृष्णा कुछ काम से अपने ससुर जी की दुकान पर गई। वहां पर उसे अपने ही मोहल्ले की औरतें मिठाई खरीदते हुए मिल गई। अरे क्या बात है कृष्णा, तू तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, इतनी मिठाई क्यों खाती है? मिठाई? अरे नहीं नहीं, मैं तो मिठाई को हाथ भी नहीं लगाती। तुम्हारे हलवाई ससुर जी भी यही कहते हैं कि वो मिठाई को हाथ नहीं लगाते। लगता है इनके घर वालों के साथ कुछ अनोखी ही बात है। जो मिठाई को हाथ नहीं लगाता उसकी तोंद निकल आती है, और जो भर भर के मिठाई खाता है वो पतला दुबला रहता है, जैसे कि सतीश और जमुना। कृष्णा, इतना मोटापा भी किस काम का, तुमसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। चलो हमारे साथ चलो, तुम्हें पूरा 5 किलोमीटर का वॉक करवा के लाएंगे, उससे तुम्हारी ये तोंद अपने आप अंदर चली जाएगी। अब नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं सतीश के साथ कार से घर आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, अब इसकी तोंद इतनी निकल आई है कि इससे चला भी नहीं जाता। और इस तरह से सब जगह लोग रामलाल और उसकी बहू कृष्णा की मोटी तोंद के बारे में बात करने लगे। कुछ दिनों के बाद कृष्णा को एक बेटा हुआ। जैसे ही लोगों को पता चला कि रामलाल की बहू को बच्चा हुआ है तो सबको पता चल गया कि बहू की तोंद नहीं निकली थी, बल्कि वो प्रेग्नेंट थी। अब लोगों ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन बच्चा होने के कुछ दिन बाद अचानक से कृष्णा का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसका पेट सच में बाहर निकल आया। अरे कृष्णा, अब तो तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो, फिर तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? तुम्हारी तोंद इतनी ज्यादा बाहर कैसे आ गई? मैं भी वही सोच रही हूँ बहू, तुम्हारे पेट को क्या होता जा रहा है? तुम्हारी तोंद तो तुम्हारे ससुर जी की तोंद से भी बड़ी हो गई है। मम्मी जी, हमने मेरी प्रेगनेंसी का सच सबसे छुपाया और लोग कहते थे कि मेरी तोंद निकल आई है, तो निकल आई है। ये शायद उसी का नतीजा है। लोगों के बार बार कहने की वजह से ही आपकी बहू की तोंद निकल आई है।